कंस ने सभी सभासदों को इकट्ठा किया, बुलाया, एक मीटिंग रखी सभी दैत्यों की। सभी आते हैं, बोले क्या बात है? बोले हमारे काल ने जन्म ले लिया है, क्या किया जाए? तो कंस युक्ति लगाता है कि 1 महीने के अंदर जितने भी बालक पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए, कोई जीवित ना रहे। बोले ये काम कौन करेगा? तो उन्हीं राक्षसों की मंडली में पूतना बैठी थी। पूतना कहने लगी हम करेंगे। बोले तुम कैसे जाओगी? तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप है, इतने बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे, इतने बड़े बड़े केस हैं, इतनी बड़ी तुम लंबी चौड़ी हो, तुम्हें तो देखकर ही वो लोग भाग जाएंगे। कैसे जाओगी तुम अंदर? कैसे मार पाओगी? पूतना कहने लगी उसकी चिंता आप मत करो, यदि मेरा स्वरूप भयंकर है तो मैं इसको अच्छा कर लूंगी। लहंगा चोली चुनरी ओढ़ के चली जाऊंगी, कौन समझ पाएगा कि मैं राक्षसी हूँ। ज्यादा सी है तो घूंघट डाल लूंगी। यदि मेरे नख बड़े हैं तो मैं इनको काट दूंगी। यदि मैं काली हूं तो मैं पाउडर लगा के चली जाऊंगी। तो पूतना जाने को तैयार हो जाती है। कंस ने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, पूतना गोकुल की ओर प्रस्थान कर रही है। अब वहां तो उत्सव चल रहा है, 6 महीने तक नंद उत्सव चला। वहां कोई किसी को पहचान नहीं रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब एक से लग रहे हैं। जिन्होंने कभी गोकुल नहीं देखी थी वो भी नंद बाबा को बधाई देने आ रहे हैं। आई जैसे ही पूतना, नंद उत्सव चल रहा था, पूतना ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा हुआ हमको कोई पहचान भी नहीं पाएगा, हमारा काम भी बन जाएगा। अंदर चली तो जो और गोपियां थी वो देख के कहने लगी बहन ये कैसी नारी है? मैंने तो अपने जीवन में ऐसी भयंकर नारी अभी तक ना देखी। जा अपने वृक्ष की नाई लग रही, पता नहीं कहां से आई है। दूसरी कहने लगी अरे सखी होगी कोई यशोदा की सहेली होगी, आई होगी लाला के जन्म सुन के। तो वो सब चली गई, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। अब यहाँ पर पूतना ने देखा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो जहाँ लाला पालने में सो रहे थे वहां गई। यशोदा मैया वहीं थी, इतना घूंघट डाले थी। यशोदा जी ने कहा आओ बहन कहाँ से आई हो? तो कहने लगी हम बस आपके पास के गांव से आए हैं। तो पूतना ने कहा मैं आपके लाला के दर्शन कर लूं? यशोदा जी कहने लगी हाँ बहन कर लो, तुम्हारा ही तो लाला है। यहाँ यशोदा मैया भी नहीं पहचान पा रही। यशोदा मैया ने कहा जब तक तुम लाला के दर्शन करो जब तक मैं और कार्य करके आती हूँ। यशोदा मैया कार्य में व्यस्त हो जाती है। यहाँ पूतना ने अकेला पाया कन्हैया को, गोद में उठाया और गोद में उठाकर पहले तो निहारने लगी, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने खूबसूरत हैं कि उनकी छवि पे तो करोड़ों दीवाने हैं। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं। कुछ देर निहारा, फिर सोचने लगे अरे मुझे तो कंस ने भेजा है, यदि ये कार्य नहीं किया तो मुझे मार देगा। उठाया, भगवान को गोद में लिया और आजू बाजू देखा कोई देख तो नहीं रहा है। गोद में लेके और स्तन पान कराने लगी। अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी, विष लगा के आई थी। वही स्तनपान जब कराने लगी तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो भगवान संत भाव बताते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। भगवान जब आंखें खोलते हैं तब ये सूर्य चंद्रमा निकलते हैं। सूर्य चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा कहने लगे कैसी पापनी है, लोग तो मेरे लाला को लाड लड़ाने आ रहे हैं और ये देखो पापनी मारने आई है। दूसरा भाव ये भी है, भगवान सोचने लगे कि इसने, कंस ने मेरे कितने सारे भाइयों को मार दिया, अब आज इसके प्राणों को लेकर मैं उन सबको मुक्ति दूंगा। तीसरा भाव ये भी बताते हैं,
भगवान मन में भोलेनाथ का चिंतन करते हैं। बाबा जब समुद्र मंथन हुआ था, जहर निकला था, आपने पिया था, यहाँ भी आइए धारण कीजिए जहर। तो भोले बाबा का स्तवन किया। जब विष की बारी आती है ना तो सब भोलेनाथ को देखते हैं। बुरा बुरा जितना है सब भोलेनाथ स्वीकार करते, अच्छों को और देवता स्वीकार करते हैं, परंतु बाबा जिसको कोई ना स्वीकार करे उसे भोलेनाथ कर लेते हैं। भूत प्रेत निशाचर दैत्य डंकिनी संकिनी चुड़ैल ने पता नहीं किस किस को, सबको स्वीकार है। जीव जंतु पशु पक्षी सांप गोहेरे बिच्छू सबको स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करते हैं सो करते हैं, खुद पर अंगों पर धारण कर लेते हैं। ऐसी दृष्टि भोलेनाथ की है। तो जिसे कोई स्वीकार ना करे उसे बाबा स्वीकार करते हैं। तो संतों ने अलग अलग भाव बताया भगवान के नेत्र बंद करने का। बंधुओं, यहाँ पूतना ने जैसे ही अपना स्तन भगवान के मुख में दिया तो भगवान उसका स्तन पान करने लगे और कुछ समय स्तन पान किया, फिर उसके बाद उसके प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही प्राणों को खींचने लगे तो पूतना झटपटाई और कहने लगी, ये कैसा बालक है, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। ऐसी चिल्लाती चिल्लाती और भगवान ने उसके प्राणों का पूर्ण हरण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही प्राणों को खींचा, पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। और पूतना का जो शरीर है वो इतना विशाल हो गया, 18 किलोमीटर फैल गया, इतना विशाल शरीर हो गया उसका। जितने भी वृक्ष थे, बाग बगीचे थे, सब उसके तन के नीचे आके दब गए, सब चौपट हो गए, इतना विकराल स्वरूप। अब जैसे ही नंद रानी को पता चला, नंद बाबा को पता चला कि लाला को पूतना आई थी मरने, एक राक्षसी आई थी मारने, और लाला उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। नंद रानी ने अपने कन्हैया को उठाया और दुलार करने लगी, मेरे लाला को बताओ, कोई तो प्रेम करने आता, ये राक्षसी मारने आई थी, अब मैं जाको किसी को नहीं दूंगी। यशोदा मैया रुदन करने लगी, बुढ़ापे के तो लाला भयो और अभी से राक्षस मारने आने लगे। पूतना का जो शरीर है वो समस्त ब्रजवासियों ने टुकड़ों में बांट दिया और बांट करके यमुना जी के किनारे ले गए और उसको जला दिया।